तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं वो है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। बहुत सारे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, आज इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखना है। ध्यान रखिए, इस चैप्टर का जो है आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ताकि पूरी बात जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं? तो ध्यान रखना है, वो है एनर्जी। एनर्जी को जो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अगला है आपका कि द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज जो है कितना होता है? तो ध्यान रखना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11। 1.8 इंटू में 10 टू द पावर 11। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ, है ना। ये इसमें हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये है एटॉमिक मास, और इसको हम लोग बोलते हैं ये एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z। यानी 230 में से अगर हम लोग 90 माइनस कर दे, कितना बनेगा? 140। 140 आ जाएगा, बी ऑप्शन। बात समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होता है? तो ध्यान रखना है E²/8πε0 इंटू में R। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए कौन सा है इसमें जो सही है? तो ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, Ta=1/λ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, मोमेंटम जो होता है हाइड्रोजन एटम के लिए वो हम लोग लिखते हैं NH और बट्टे में 2π। n जो है ये दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। अब देखोगे इसमें बोला है कि सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि n का मान हम लोग को 2 लेना है। तो n की जगह पर अगर 2 रखोगे तो 2h/2π आ जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो कितना बन जाएगा? h और बट्टे में पाई। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन एटम के लिए सही है? तो ध्यान रखना है, लीनियर मोमेंटम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? n के, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बोला कि इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द लोवेस्ट ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड टू। इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द लोवेस्ट ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड टू। अब देखो, लोएस्ट ऑर्बिट जो होता है तो उसके पास एनर्जी कितना होता है? मैक्सिमम या मिनिमम? तो ध्यान रखना है, उसके पास जो एनर्जी होता है वो मिनिमम एनर्जी होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला देखो, बोला द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ध्यान रखना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। इसमें से कौन है जो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? तो ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, इसमें बता दिए होंगे कि इसको छोड़ करके बाकी सब जो है ये सब क्या कहलाता है? एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है कौन सा आएगा? ये वाला बनेगा। और इसमें देखो क्या बोला है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो ध्यान रखना है, इसमें से जो है फर्स्ट में से सेकेंड में जाने के लिए, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला कि द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। ये तो अभी देखे थे, h और बट्टे में क्या होता है? 2π।
चलो अगला देखो, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, है ना, बोहर फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें से कौन सा कंडीशन है जो सही है? तो ध्यान रखना है E1 माइनस में E2 और इक्वल टू एच न्यू, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं, बोला कि द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो इसमें कौन है जो सोलर एनर्जी का सोर्स होता है? तो ध्यान रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन। चलो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बोला है कि द सोलर स्पेक्ट्रम इज, है ना, 4 ऑप्शन दिया है। सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस। ध्यान रखना है क्या होता है? कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेम्डा, अगर वेवलेंथ लेम्डा है तो जो है फोटोन का एनर्जी जो कितना होगा? तो ध्यान रखना है एससी और बट्टे में कितना होता है? लेम्डा। क्या होता है? एससी और बट्टे में लेम्डा, यानी कि ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, बोला व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके कहां आता है? सेकंड ऑर्बिट में। तो बोला है कि वन गेट्स द, है ना, इस चारों में से कौन सा सही होगा? तो बोला है कि सेकंड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। अब देखो एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन पहले में आता है तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, और अगर सेकंड में आ रहा है तो उसको हम लोग कौन सा सीरीज बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। अब बताओ कि ये क्लियर बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट से ये कहां आ रहा है? सेकंड में। तो सेकंड में आएगा तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? बाल्मर सीरीज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका 5 रहता है, पांचों याद रखना है। आगे बोला है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास के बराबर, इसमें से कौन सी एनर्जी है जो 1 एटॉमिक मास के बराबर होता है? तो ध्यान रखना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखो, बोला है कि आइसोबार्स हैव द सेम, है ना, जो आइसोबार्स होता है उसमें क्या है जो सेम रहता है? तो ध्यान रखना है एटॉमिक मास सेम रहता है। नेक्स्ट देखो, बोला है कि आइसोटॉन्स हैव द सेम, आइसोटॉन्स में जो है क्या सेम रहता है? तो ध्यान रखना आइसोटॉन्स में क्या सेम रहता है? न्यूट्रॉन, है ना, ये सब अच्छे से देख लोगे। बोला कि हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, जो हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अब इसमें कहीं वेवलेंथ दिख नहीं रहा तो हम लोग बोलेंगे नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बोला कि बीटा डीके प्रोड्यूस, बीटा डीके जो है इसमें से क्या प्रोड्यूस करता है ना, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स। ध्यान रखना है बीटा डीके जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है? आइसोबार्स। अगला देखो, बोला कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, है ना, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इक्वल टू, मास डिफेक्ट के बराबर जो एनर्जी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट देखो, बोला द मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट, कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो प्रोटॉन का मास ध्यान रखना है 1.66 इंटू में 10 टू द पावर -27। चलो अगला देखो, बोला कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेंड इन, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 92238, है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेंड इन यूरेनियम, जिसमें एटॉमिक नंबर जो है 92 है और एटॉमिक मास 238 है। न्यूक्लियस, अब देखो इस पर ध्यान देना है, सीधे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने नहीं चले जाओगे कि नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े होंगे कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे वो होगा 92 के बराबर, लेकिन ये आंसर यहां नहीं देना है, इसलिए कि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पूछा है? न्यूक्लियस में। अब बताओ न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नहीं। तो अगर न्यूक्लियस में बोल रहा है कि बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ निकालने के लिए, तो बोलेंगे कि कितना है? 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ, रदरफोर्ड किसका यूनिट होता है? रेडियो एक्टिविटी का, ये तो हम लोग पढ़ चुके। अगला देखो, बोला कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इसमें से कौन सा है जो इंफ्रारेड रीजन में लाई नहीं करता? तो ध्यान रखना है कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज। चलो अगला देखो,
फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज, जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या यूज होता है, तो ध्यान रखना है 2 डायोड्स, 2 डायोड का यूज करते हैं। अगला देखो, बोला द एटम एटॉमिक होगा यहां, 1 मिनट। बोला द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए, यहां पर ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, वो दे दिया है, देखो एटॉमिक नंबर भी दे दिया है और मास नंबर भी दे दिया है, जो कि कितना है, जेड और ए के बराबर। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बताओ कि जब तुमको एटॉमिक नंबर दे दिया है कि कितना है, जेड के बराबर, मास नंबर को ही हम लोग जो है क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास। मास नंबर को ही क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास और माइनस में एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखो, बोला विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, कि कौन इसमें से कौन सा है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर जो उसको बोलते हैं भेदने की क्षमता, तो सबसे ज्यादा जो है किसका होता है, ध्यान रखना है गामा रेज। अगला देखो, बोला द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है वो इसमें से किसके बराबर होता है, कौन सा होगा, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, कितना के बराबर होता है, पहला दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 13, दूसरा 6 इंटू में 10 टू द पावर 12, 3 इंटू में 10 टू द पावर 13 और 6 इंटू में 10 टू द पावर 13। कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होनी चाहिए ए, 9 इंटू में 10 टू द पावर 13, 9 इंटू में 10 टू द पावर 13। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, इसको तुम लोग बनाओ तो क्या इसका आंसर होनी चाहिए, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होगा तो इसमें से क्या है जो कंजर्व रहता है, नहीं बदलता है, तो ध्यान रखना है मास, एनर्जी और मोमेंटम तीनों कंजर्व रहता है, ऑप्शन डी। चलो अगला देखो, बोला कि द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इज, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान रखना है 10 टू द पावर 17। नेक्स्ट बोला कि इफ आर इज द रेडियस एंड ए इज द मास ऑफ ए न्यूक्लियस, देन द ग्राफ ऑफ लॉग आर एंड लॉग ए, इन दोनों का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो वो ध्यान रखना है पैराबोलिक आता है, कैसा आएगा, पैराबोलिक, ये आप लोग को याद कर लेना है। बोला कि द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज, बोला कि द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ, है ना, जितने टाइम में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो हाफ हो जाता है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, ऑप्शन बी। अगला देखो, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है किस रिलेशन के अनुसार, तो ध्यान रखना है E बराबर mc²। अगला देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आता है -13.6 जूल, -13.6 जूल, -13, एक मिनट, जूल नहीं होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल नहीं लेना है, ध्यान रखो। चलो अगला देखते हैं, द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज, अब देखो मास नंबर जो है न्यूक्लियस का दिया है, मास नंबर को ही हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक मास, जो कि m के बराबर है,
उसके बाद देखोगे एटॉमिक नंबर दे दिया है जो कि कितना के बराबर है, जेड के बराबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछना है तो इसी को घटा देंगे, m माइनस जेड, यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, इसको तुम लोग बनाओ तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन जब भी पूछता है तो ध्यान रखो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहा था m माइनस ए, उसमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर से जो है तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या था भाई पिछला, m माइनस नहीं, एक मिनट, m माइनस ए, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, m माइनस ए और बट्टे में ए, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ध्यान रखोगे, यानी कि ए ऑप्शन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, ये तो देख ही लिए पीछे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी, देख लिए थे। टाइम ड्यूरिंग विच अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ, है ना, जितने समय में जो इनिशियल अमाउंट होता है वो अगर रेडियो सब्सटेंस का हाफ हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है हाफ लाइफ। ये भी पीछे आ गया था, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हिसाब से लिखा है। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रेज जो है वो किससे डिफ्लेक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगला देखो, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, इसमें से कौन सा है जो चार्जलेस होता है, तो ध्यान रखना है जो फोटोन है ये चार्जलेस होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, बीटा पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है, तो जो फोटोन है ये हो जाएगा चार्जलेस। अगला देखो, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना है, 10⁻14 hz। रेडिएशन, इन रेडिएशन जो कितना दे दिया हुआ है, ये आपका दे दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दे दिया हुआ है, रेडिएशन दे दिया हुआ है 6.62 जूल विल बी। अब देखो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि E बराबर, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये E का मान दे दिया है एनर्जी, और यहां देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि न्यू का वैल्यू, इस तरीके से। तो E बराबर हम लोग एक फोटोन के लिए जानते हैं कि ये क्या होता है, एच न्यू। अब देखो ये एक फोटोन के लिए होता है, अगर मान के चलो हम एन फोटोन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एन एच न्यू, और यही हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि एन अगर निकालना है तो ई और बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, एच न्यू। अब ई का मान दे दिया है क्वेश्चन में 6.62, एच का मान जो है कितना होता है 6.3 इंटू में 10⁻−34 के आसपास, और इंटू में इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 10⁻14। अब ये सब को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 10⁻20। तो डायरेक्ट ध्यान रखो, इसलिए कि कैलकुलेशन है थोड़ा सा कर, वैसे देख लोगे कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला कि द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो पीछे भी देख लिया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सा जो है कंजर्व रहता है, ध्यान रखना है टोटल चार्ज भी कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, यानी कि ऑल द एबव। अगला देखो, बोला कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज कर जाएगा, तो ध्यान रखना है जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इस केस में एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज करता है कितना से, 2 से, और एटॉमिक मास, ये भी यही लिख देते हैं, एटॉमिक मास ये डिक्रीज करता है कितना से, 4 से। एटॉमिक नंबर जो है ये डिक्रीज करता है 2 से, और एटॉमिक मास जो है ये एटॉमिक मास डिक्रीज करता है कितना से, 4 से। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा बी। एक और के लिए लिख लो, बीटा के लिए, बीटा में ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है,
जब बीटा इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर जो है बढ़कर कितना से बढ़ता है, 1 से। और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और होता है गामा डीके, जब ये गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इस केस में ध्यान रखना है, न तो एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज आएगा, ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज आएगा, और ना ही एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा, ना ही एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा। तो ध्यान रखना है कि इस केस में है नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। बोला कि कैथोड रेज आर, कैथोड जो है किसकी तरह रहता है, ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन्स, ए ऑप्शन। अगला, द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, वैसे इसका ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग में ऐसा हुआ है, तो ध्यान रखो, डायरेक्ट याद रखना है कि जो लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है वो हीलियम का 2,4। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। गामा रेज आर सिमिलर टू, गामा रेज जो है इसमें से किसके बराबर होता था, ध्यान रखना, एक्स रेज। गामा रेज जो है ये किसके बराबर होता है, एक्स रेज के। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, बीटा रेज जो है वो फास्ट मूविंग क्या होता है, तो ध्यान रखना ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। चलो अगला देखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, है ना, न्यूक्लियस का जो है डेंसिटी कितना होता है, तो न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है तुम लोग को ध्यान रखना है, ये होता है 2.29 इंटू में 10⁻17, ये ऑप्शन होनी चाहिए, सी ऑप्शन। 2.29 इंटू में 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब, यही ऑप्शन होनी चाहिए, है ना। एक मिनट, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 2.29 10⁻17। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU जो है ये कितना के बराबर होता है, तो इसमें जो है ध्यान रखना है 1.6 इंटू में 10⁻27 kg, बी ऑप्शन, है ना। ये सब डेटा जो है फैक्चुअल है, तुमको याद करना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट है रेडियो एक्टिव एटम के लिए। पहला, हाफ लाइफ एवरेज लाइफ बराबर कभी नहीं होता है, हाफ लाइफ जो है वो 2 इंटू, ये भी गलत हो जाएगा। हाफ लाइफ बराबर ध्यान रखना है 0.6931 इंटू में एवरेज लाइफ, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बोला कि ए न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट, एक न्यूक्लियस है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, कितना है, एक्स, है ना। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 84 है, और एटॉमिक मास जो है वो 202 है। बोला है कि इमिट्स, फर्स्ट इमिट्स अल्फा पार्टिकल, इसमें से पहले जो है क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, बाहर निकलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एंड देन बीटा पार्टिकल, उसके बाद बीटा पार्टिकल निकलता है। तब बोल रहा है कि बताइए एटॉमिक नंबर पर जो है क्या चेंज आएगा, है ना, कि एटॉमिक नंबर ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस, यानी कि ये दोनों जब निकल जाएगा तो उसके बाद जो न्यूक्लियस बचेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो अभी बताएंगे, देखो जब ये अल्फा डीके होगा तो इस केस में इसमें से 2 माइनस होगा और इसमें से 4 माइनस होगा, तो इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा 82, और इसमें से 4 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 198, है ना। इसके बाद बोला है कि फिर बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके में बोले हैं कि इसमें एक ये बढ़ जाता है, इसमें तो माइनस हुआ है लेकिन इसमें 1 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इस पर इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, यानी कि जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो बनेगा तो उसका एटॉमिक नंबर आएगा 83 और एटॉमिक मास 1980 रहने वाला है। तो अगर हमसे आंसर पूछता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का आंसर हम लोग कितना देते, 198, और अभी हमसे पूछा है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर हम लोग का कितना आ रहा है 83, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को ही ये टी हाफ से डिनोट किया है, एंड डीके कांस्टेंट, ये जो लेमडा है डीके कांस्टेंट, इसमें और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान रखना है ये आ जाएगा आपका
ए ऑप्शन ही होगा 0.693। इसमें देखोगे बट्टा में लेमडा होनी चाहिए, ध्यान रखना है। इसमें लेमडा बट्टा इतना है, इसमें इनटू में है, इसमें तो स्क्वायर ही दिया हुआ है। ए ऑप्शन होगा 0.693 और बट्टे में कितना आ जाएगा लेमडा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, इसमें से कौन सा है जो अल्फा पार्टिकल के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हीलियम न्यूक्लियस। कौन सा हो जाएगा? हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका तो ऑप्शन है छूटा हुआ है। चलो इतना क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना है एटम एंड न्यूक्लियाई में, ठीक है। पहला काम क्या रहेगा कि पहले तो चैप्टर को एकदम अच्छे से रिवाइज करें, फिर उसके बाद जो है बढ़िया से पूरा ऑब्जेक्टिव कर लोगे। इतना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखोगे, निश्चित रूप से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। एग्जाम को जो है काफी कम टाइम रह गया है, इसलिए लगातार जो है रिवीजन करते रहना है। ठंडी भी है तो थोड़ा सा जो है ना, बढ़िया से एकदम कमरा वमरा बंद करके एकदम अच्छे से पढ़ो। बहुत कम जो है टाइम रह गया एग्जाम को, इसलिए लगातार रिवीजन चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।